चुका है। आप लोग पढ़ के तो आया करिए, अखबार पढ़ लीजिए, कुछ तो पढ़िए। ट्विटर है अब इजीली अवेलेबल, आपको आ नहीं रहा डेटा कि आपकी रिसर्च टीम कुछ भेज नहीं रही, यही नहीं पता, बार बार पकड़ लीजिए। भाई वो अरेस्ट हो चुका है, उस पर कार्रवाई होएगी, देश की जनता भी कार्रवाई करेगी उन लोगों पर। देखिए अब तकलीफ नहीं होगी। डॉली जी, मैं यहाँ से बैठ के आपको बोलने नहीं दूंगी, आपकी आवाज नहीं जाएगी, मैं स्टूडियो में हूँ। पिक्चर चालू करो बे। मत बोलिए बीच में, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। आप क्यों बन रही हैं उस आदमी जैसे? लेकिन वापस आते हैं, लगातार आप बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आप दो जिनके साथ बलात्कार हुआ उनके वहां गई, लेकिन उसी तरीके से अपनी पार्टी की महिलाओं के लिए भी तो खड़ी होती, जिनको आप ही के पार्टी के ऑफिस में, याद है ना, उत्तर प्रदेश की वो लड़की थी जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का, अर्चना गौतम, उसको भी कांग्रेस ऑफिस में पीटा गया था। प्रियंका वाड्रा के पीए ने ही गुंडे भेजे थे, सबको पता है। डॉली जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। डॉली जी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे बहस नहीं होगी मैम, प्लीज। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था, तो आपको रुकना पड़ेगा, इंतजार तो करना पड़ेगा, अपनी बारी का पूरी कीजिए बात। एक एससी लड़की अर्चना गौतम, आपको याद होगा, वो लड़की ब्रांड एम्बेसडर थी, प्रियंका वाड्रा खुद उसकी कैंपेनिंग में गई थी, और कांग्रेस ऑफिस 24 अकबर रोड में उसको गुंडों द्वारा पीटा गया, जो संदीप सिंह ने भेजे थे। प्रियंका गांधी के ही शायद वो ओएसडी, आप तो जानती होंगी, उत्तर प्रदेश से आती है, सारा उत्तर प्रदेश वही चला रहे थे। तब तो आप नहीं आई चैनल पे ही बोलने, ना आपने संदीप सिंह को फोन करके कहा कि संदीप भाई ऐसा क्यों हुआ। प्रियंका चतुर्वेदी के समय में नहीं बोली, अंकिता दत्ता के सामने नहीं बोली, मेरे समय नहीं बोली। वो सारे मर्द आज भी कांग्रेस पार्टी में है। आप बोली जब जीतू पटवारी को, तो आप लोग डिफेंड करने पहुंच गए थे। 4 बार उन्होंने महिलाओं के लिए भद्र टिप्पणी गढ़ी। दिग्विजय सिंह टंचमाल अपनी ही सांसद मीनाक्षी नटराजन के लिए बोले। आप ही के डी के बरुआ ने किस तरीके से इंदिरा जी और संजय गांधी जी को बदनाम किया था, गाली गलौज करी थी कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे। प्रॉब्लम आप लोगों के माइंडसेट से है। आप लोगों को अभी भी वो अंग्रेजों की संस्कार से चल रहे हैं, और आप लोग सोचते हैं कि भारत के लोग अभी भी आपके गुलाम हैं। नहीं है मैडम, कोई नहीं सहेगा। अगर आपकी मां को कोई गाली दे देगा, आप दुनिया सर पे उठा लेंगी, और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी रो रहे, एक आंसू उस इंसान ने नहीं बहाया, लेकिन आज पूरा देश रोया जब प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य सामने रखा देश के आगे। वो हर चीज करते हैं नेशन फर्स्ट रख के, ना आज तक उनके ऊपर 1 रुपए का कोई भी पैसे की हेर फेर का वो है। आप लोगों ने नेशनल हेराल्ड, बोफर्स, 2G कुछ नहीं छोड़ा, पूरे खानदान ने चोरी करी। वोट चोरी की जड़ नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से लेके सबने, हर तरीके से आपने जनता को लूटा। लेकिन जो आदमी देश के लिए अपनी जान दे रहा है, देश के लिए हर चीज कर रहा है, पाकिस्तान में घुस के जवाब देकर आ रहा है, उनकी माता जी के साथ ये आपको तकलीफ यही है ना कि वो चाय वाले थे। यही कहा था ना मणिशंकर अय्यर ने, और बार बार बोलते हैं क्योंकि वो गरीब परिवार से आते हैं, उनको आपके जैसे लग्जरियस रोल्स रॉयस नहीं मिली थी। बोलिए बोलिए डॉली। आज इधर कल उधर। अंजना जी प्रधानमंत्री की मां है, राहुल गांधी की मां नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री और राहुल गांधी में फर्क है। राहुल गांधी कभी अपनी मां के नाम पर वोट नहीं मांगते, कभी रोते नहीं है टीवी पर आकर, कभी किसी भाषण में ये नहीं कहा कि मेरी मां को कहा कि कपड़े उतार कर वोट आएंगे, कभी नहीं कहा राहुल गांधी ने, कभी नहीं कहा राहुल गांधी ने। ये सिर्फ इस तरीके के कायराना काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर सकते हैं। अरे राजनीतिक मंत्र, आपकी विचारधारा राधिका खेड़ा रोज रोज बदलती है, कभी इधर कभी इधर। दिग्विजय सिंह कांग्रेस में थे ना, उस समय आपने कांग्रेस में थी, आपने कभी कहा हो तो आपने किसने कहा? कौन सी बातें कर रही है यहाँ? प्रेम शुक्ला की मां ने सुरेंद्र राजपूत की मां को कितना गंदा शब्द कहा, उस पर आप नहीं बोल पाई, उस पर आप नहीं बोलेंगी, उस पर आप कैसे बोल जाएंगी? आपकी नौकरी चली जाएगी। फिर रोइएगा मत, वोट चोरी हुई, इस तरीके के आप लोगों के प्रवक्ता है कांग्रेस के। आई होप कांग्रेस के शहजादे देख रहे हो, तो आपको तो बिल्कुल ही ऊपर आप जाएगी, शायद आप उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष भी बन जाए, क्योंकि ऐसे ही लोगों की जगह है। महिलाओं को गाली दो, प्रधानमंत्री को गाली दो, आप भी बोल दीजिए मोटी मोटी कर देंगे, शायद इमरान मसूद की जगह आप सांसद बन जाएंगी। हम समझ रहे हैं किस तरीके से आगे चलने की सीढ़ी जो मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन आप कभी प्रियंका चतुर्वेदी के लिए एक शब्द बोली, अंकिता दत्ता के लिए बोली, आप बोली उस लड़की के लिए, अर्चना गौतम के लिए जो उत्तर प्रदेश से थी, नहीं बोलेंगी। अच्छा ठीक है राधिका जी, अब राधिका जी उनको बोलने दी। आप कब बोली? मैं तो बोली, निकाल के देख लो मेरी ट्वीट्स, मैं सबके लिए बोली,
सबके लिए बोली, लगातार बोली, दिखाओ, प्रियंका चतुर्वेदी के लिए भी बोली, अर्चना गौतम के लिए भी बोली, अंकिता दत्ता के लिए बोली, पार्टी में रहकर बोली। छत्तीसगढ़ से ये अंतर है डॉली शर्मा और राधिका खेड़ा में। अरे मेरे साथ तुलना मत छत्तीसगढ़ के करिए। घोटाले आप करके उस भाग आदमी को रही थी। डिफेंड कर रही है, ठीक है, राधिका जी, औरत को गाली राधिका देता जी, है। रेड लेटर कंप्लीट घोटाले प्लीज। करके कहीं पार्टी ना निकाल दे, पहले ही पार्टी छोड़ दो। हो गया डिबेट इज रेखा गुप्ता। गेट ओवर राधिका खेड़ा। झूठ यहाँ पर बैठकर रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कह रही है, सुनिए। सच में राजनीति के निम्न स्तर की को परिभाषित करता है। जिस तरीके से सो कॉल्ड 2 युवराजों ने पूरे देश की राजनीति को शर्मिंदा किया, प्रधानमंत्री जी की माता जी के विरुद्ध इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, और आज तक किसी एक नेता ने, किसी प्रवक्ता ने या उन्होंने स्वयं ने माफी तक नहीं मांगी, खेद तक नहीं प्रकट किया। इससे ज्यादा निम्न स्तर क्या हो सकता है। जो आरजेडी की प्रवक्ता है प्रियंका जी, आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहती हूँ, उसके बाद मैं भारती मेहता जी के पास भी जाऊंगी। इस बात में उनकी दम है कि नीतीश कुमार ने जब ये बोला उन्होंने माफी मांगी। आपको नहीं लगता है आपकी पार्टी के शीर्षस्थ, क्योंकि ये सवाल मैंने डॉली जी से भी पूछा, उन्होंने इसकी जरूरत नहीं समझी, शीर्षस्थ नेताओं को, क्योंकि अब ये बड़ा इश्यू तो बनेगा वहां पर, एक बंद का भी आह्वान किया है एनडीए ने, माफी मांगनी चाहिए अगर ऐसा, क्योंकि कांग्रेस के या आप लोगों की जो वोटर यात्रा था उसके मंच का इस्तेमाल तो हुआ ना, मंच आपका था। अंजना जी, अभी जस्ट जिस समय हम लोग डिबेट कर रहे हैं ना, न्यूज आ गई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी आ गई है। उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो व्यक्ति जिसने ये गाली दी, ना वो राजद का वोटर है, मतलब ना वो राजद के साथ जुड़ा हुआ है, ना वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, मुद्दा बना ही नहीं पाएंगे। आगे आप मंगवा लीजिए, अपने चैनल के लोगों से बोल दीजिए, दिखा देंगे रिपोर्ट देश को। अब देश यही सामने से देखे कि कैसे इसको मुद्दा बनाए जाने की कोशिश की गई, पर वो नाकाम है। पर एक बात मैं जो जोड़ना चाहूंगी, कभी भी किसी की माँ या बहन या किसी भी महिला को राजनीति में इस तरीके से घसीटना नहीं चाहिए जैसे राधिका जी ने घसीटा। कांग्रेस की प्रवक्ता को बोलती हैं आपकी माँ को गाली देंगे तो कैसा लगेगा, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेट तो प्रधानमंत्री जी महिलाओं का लगाते हैं, तो कब किसका रेट लग जाए राधिका जी, कोई ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री जी से भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो पहले बोली लगा चुके हैं ना, 50 करोड़ की एक महिला को बता चुके हैं, तो कब किसके बारे में क्या बोल देंगे, कोई ठीक नहीं। और आखिरी बात यही कहूंगी, आपने कहा तेजस्वी जी नाचते हैं, बिल्कुल नाच रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। मोदी जी को मत बोलिएगा नाचने के लिए, हड्डी कड़क जाएगा। उनको बोलिएगा कॉपी नहीं करने के लिए, सब कुछ कॉपी कर लेते हैं, बोलिएगा पीछे रहने के लिए, नहीं तो जो उम्र है उनकी बड़ा दिक्कत आ जाएगा उनको। और हाँ, चिराग जी भी क्या बोले, दुख हो रहा है, एक्टिंग कर रहे हैं भाई, एक्टिंग कर रहे हैं चिराग जी, क्योंकि कौन सी भाषा बोल रही हूं मैं अंजना जी, बिल्कुल ठीक कहा, उम्र है ना उनकी, तो अगर वो करेंगे तो दिक्कतें आ सकती है। भारती मेहता जी, मैं आपकी इस अमर्यादित भाषा पर आपसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ, आवाज इनकी नीचे कर दीजिए। भारती मेहता जी के पास चलते हैं। बस इतनी ही उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने घर में जो आपके लोग हैं उनके साथ इस तरह की भाषा नहीं बोलती हूँ। भारती मेहता जी, आपके पास आती हुई, देखिए भाषा की मर्यादा पर जब भी चर्चा होगी तो चर्चा अक्रॉस पार्टीज होगी, सभी नेताओं के नाम आएंगे, क्योंकि वो गाली गलौज करें और फिर मैं उनको गाली गलौज करूं, ये शोभा नहीं देता है। इसीलिए मैं चाह रही हूं कि सब लोग थोड़ा आराम से बात करें। हर पार्टी में ऐसे हैं, और ऐसा नहीं है कि जेडीयू में नहीं है या बीजेपी में नहीं है और सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी में है, तो ऐसी भी चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि अमर्यादित भाषा का हर पार्टी में, अक्रॉस पार्टी लाइंस, सब में वही हाल है। अपने वाले को लोग कालीन में दबा के छुपा लेते हैं। बोलिए भारती मेहता जी। आवाज चली गई जी, लास्ट में मैंने नहीं सुना, रिपीट किया। मैं कह रही थी हर पार्टी में है, आपकी पार्टी में भी है अनेकों, बीजेपी में भी अनेकों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी में ही है। हर पार्टी की लाइन निकलेगी तो लिस्ट खत्म नहीं होगी। देखा जाए अंजना जी, सबसे बड़ी बात है कि आज मैंने बहुत शुरुआत में ही कहा कि जिस विषय पे हम लोग आज बहस करने बैठे थे, तो मैंने बहुत क्रमवार, मैं बहुत लंबे बहस में नहीं गई, मैंने क्रमवार कहा कि ये लोग, एक सामान्य सी बात है कि उसकी निंदा करनी चाहिए। और जहाँ तक अभी प्रियंका जी ने कहा कि हाँ हमारे आदरणीय तेजस्वी जी तो डांस कर रहे थे, तो फिर मैं एक बात ये भी कह दूं आपके चैनल के माध्यम से
कि जिस बिहार को ये लोग घूम घूम के कहते हैं कि असुरक्षित है, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, सड़क नहीं है, विधि व्यवस्था खत्म है, वहीं मरीन ड्राइव पर जाकर आदरणीय तेजस्वी यादव जी रात के 12 बजे सपरिवार डांस करते हैं। और जहां तक अभी प्रियंका भारती जी ने जिस तरह का शब्दावली का उपयोग किया है नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, तो मैं आग्रह